ये भयावह तस्वीरें हैं इंडियन ओशन में डूबते हुए ईरान के जहाज़ की, जो अब ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को श्रीलंका के पास हिंद महासागर में टॉर्पीडो से मारकर डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 लोगों की मौत की खबर है और कई नाविकों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका के तट के दक्षिणी तट के पास हुआ और ईरान का ये वही जहाज़ है जो हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित एक्सरसाइज मिलन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। यानी भारत के आमंत्रण पर आई ईरानी जहाज़ जैसे ही वापस लौट रही थी, उसे अमेरिका ने सबमरीन से निशाना बनाकर डुबो दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन बेहद सटीक और शांत तरीके से किया गया। उन्होंने इसे क्वाइट डेड बताया और कहा कि अमेरिका इस युद्ध में जीत के लिए लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 30 से ज़्यादा नाविकों को समुद्र से जिंदा निकाला है। वहीं कई नाविक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो भारत के लिए खड़ा हो चुका है, क्योंकि ये घटना भारत के बेहद करीब हिंद महासागर में हुई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव नहीं रहेगा, बल्कि ये जंग भारत के रणनीतिक समुद्र क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। रिटायर्ड भारतीय नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने कहा कि भारत को इस घटना पर गहरी चिंता जतानी चाहिए, क्योंकि समुद्री युद्ध अब भारत के दरवाजे तक आ चुका है। दरअसल इस पूरे इलाके में अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी भी है, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट की, जो कि फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक अपने ऑपरेशन चलाती है। माना जा रहा है कि इसी फ्लीट से जुड़ी हुई किसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से यह हमला किया गया, जिसने टॉर्पीडो से ईरान के शिप को डुबो दिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने इस अटैक का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सबमरीन से टॉर्पीडो दागी जा रही है। इन सब के बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर लगभग पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आपको बता दें, ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया के करीब 25% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये दावा सही है तो विश्व भर में अब तेल संकट गहरा सकता है। इन सब के बीच रिपोर्ट ये भी आई कि भारत के पास अब करीब 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है। अगर ये सच साबित होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत लंबे समय से ईरान के साथ ऊर्जा और रणनीतिक संबंध बनाए रखता आया है, जिसमें चाबार पोर्ट जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं। और अब यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान की ये जंग भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है। क्या अब हिंद महासागर अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है। अमेरिका द्वारा किए गए इस भयानक हमले पर ये सारे सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।